यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। के अनमोल वचन पढ़े जा रहे हैं। कल अनमोल वचन पढ़ा गया था 102 नंबर। क्या था? लोटा जब अपने गले में फांसी लगाता है तो उसको अधिकार होता है कि वो कुएं में जाकर पानी भरकर किसी की प्यास बुझा सके। तुम भी पहले मरोगे तो किसी को ज्ञान से सुखी कर पाओगे। कल ये हुआ था 102 नंबर अनमोल वचन। आज 103 नंबर अनमोल वचन। मेहंदी को जब तुम कूटा जाता है तभी रंग निखरता है, लेकिन मुर्दे के हाथ में लगाने पर रंग नहीं चढ़ता, पर वो जीवित के हाथ पर गर्मी व स्पर्श पाता है तो ही उसका रंग निखरता है। हमारा रंग भी गुरु का ज्ञान और स्पर्श पाकर ही निखरता है। कितना सुंदर बोला है। मेहंदी कब हाथ में रचती है? जब वो किसी जीवित व्यक्ति का हाथ में हथेली में लगाई जाती है तो उसकी गर्मी, उसके शरीर गर्मी और स्पर्श, ये दो चीज होती है, तब उसके हाथ में मेहंदी लाल होती है। मुर्दे के हाथ में आप मेहंदी लगा दो, उसमें कोई लाली नहीं आएगी। मुर्दे के हाथ पे मेहंदी लगाओगे, कोई लाली नहीं आएगी। तो इसका सिद्धांत क्या है? जैसे जीवित व्यक्ति को आप मेहंदी लगाते हो, उसको स्पर्श करते हो और उसकी गर्मी से लाल रंग जो है निखरता है, लग जाता है। तो यहां ही बोला इसी तरीके से जब तुम गुरु के संपर्क में आते हो, गुरु के ज्ञान को लेते हो और गुरु जब तुमको स्पर्श करता है या तुम गुरु स्पर्श करते हो तो उसकी गर्मी से तुम्हारे अंदर में लालिमा आ जाती है। जो लालिमा तुम्हारे अंदर में जो आती है, जिसे बोला नहीं, ज्ञानी का चेहरा दमके ज्ञान से। यहाँ जो है दुनियावी ढंग से चेहरा निखरता, जो ब्यूटी पार्लर जाओ वहां निखरता है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद चेहरा आपका निखरता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना काला हो, लेकिन ज्ञान से उसके अंदर की चमक आ जाती है, वो गोरा नहीं लगता है। तो ये बोला ज्ञान की महिमा है, गुरु की महिमा है। जब गुरु हमें स्पर्श करता है तो उसके स्पर्श से हमारे अंदर में लालिमा आ जाती है। तो ये जो है यहाँ पर हम ये देखें कि हम कितना गुरु के ज्ञान को ग्रहण करते हैं और कितना संग करते हैं। इसलिए बोला गया है एज द कंपनी सो द कलर, एज द कंपनी सो द कलर। ये कंपनी जो है, जैसी कंपनी आप संग करोगी वैसा रंग हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले बताया गया था, आपका कैसा है, जल की तरह आपका रूप है सफेद। अब जिसका तुम संग करोगे, सपोज कर लो तुमने मायावी वाला संग किया, माया का, तो माया का संग करोगे तो तुम काले हो जाओगे। माया का संग करने पर बोला कितनों सियाना कोई जाए, वो सियाना काजल की कोठी में कितनों सियाना जाए काजल लग जाएगा। कैसे? यहां तक बोला गया ब्रह्मज्ञानी जब वो भी काली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसका प्रैक्टिकल में गुरु जी ने करके दिखाया।
धनबाद गए थे, तो धनबाद शहर में वहां पर सिर्फ कोयले खान ही खान है, वहां कोयले खान बहुत है। तो कोयले खान तो दिखा दे, सब अच्छी से नहा धो के साड़ी पहन के सब गए, और जब खान के अंदर गए सबने बड़ा बड़ा अच्छा लिया, बड़ा बढ़िया मजा आ रहा है खान घूमने में। लेकिन जब बाहर निकले तो सब मुंह काला, चेहरा काला, धोती काली, सारे कपड़े काले हो गए। तो गुरु ने बोला, देखा तुमने, चारों तरफ यहां प्रदूषण है। कोयला जब निकलता है खान में से तो उसका धुआं सब तरफ छा जाता है। तो धुआं छा जाता है तो वो धुआं जो है पूरे चेहरे को काला कर दिया, सारा कपड़ा काला कर दिया। दबी लाइन आई, कितना सियाना कोई जाए माया में, वो काली पोत के आएगा। तुम सोचो कि हमारे को वो काली न लगे तो ये बात असंभव है। कैसे? इसका गुरु ने भी दूसरा प्रमाण दिया, कहा ये कालिक उसी प्रकार से उड़ करके आपके चेहरे को काला कर देती है, आपके कपड़े काला कर देती है, जिस प्रकार से आप कोई गंदे इलाके में, जैसे चमारू बस्ती चले जाओ, चमार बस्ती में जहां चमड़े काम होता है, तो वहां पर राजा को ही बताना पड़ा। जब संत जो है राजा के महल में गया, तो राजा के महल में गया तो राजा से बड़ी बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। तो राजा ने, अरे संत जी आप कमाल कर दिया, चारों तरफ मेरे महल में सेंट है, लेल प्रलेल, इतर इतनी खुशबू आ रही है, आप कह रहे बदबू आ रही है? कहा बहुत बदबू आ रही है, किसी के देह ध्यान बदबू आ रही है। कहा हम तो नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते। कहा चलो तुमको अभी हम दिखाते हैं, प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं। राजा को ले गया चमारो बस्ती में, जहां चमड़ा बनता था, चमड़े काम होता था। तो जैसे ही राजा की बग्घी चमारों की बस्ती में गई जहां चमड़े का व्यापार होता था, तो राजा ने अपनी आंख बंद कर ली, अरे बड़ी बदबू आ रही है। काहे बदबू आ रही है? चमड़े बदबू आ रही है। मतलब यहां पर एक सेकंड रुका नहीं जा रहा है। कहने अभी और अंदर चलो। जब और अंदर गए तो देखा चमार लोग जो है चमड़ा जो है खूब तालाब में धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। कहीं ये लोग तो यहाँ इतने लोग चमड़ा साफ कर रहे, सुखा रहे हैं, इनको बदबू नहीं आ रही है? उनसे पूछा गया, भाई राजा कह रहे हैं को बड़ी बदबू आ रही है, क्या तुम लोग बदबू आ रही है? कह नहीं, कैसी बात है, क्या कोई बदबू नहीं, इतनी बढ़िया इसमें खुशबू, बदबू कहाँ है? तो वो लोग वहां पर कार्य करते करते वो बदबू भी उनको खुशबू लगने लगी, अभ्यस्त हो गए वो। तो बोला, राजा से बोला संत ने, आपने अपनी प्रश्न का जवाब पा गए? कह नहीं। कहा हम आपसे बोल रहे थे कि तुम्हारे महल में हमको बड़ी बदबू आ रही है। क्यों बदबू आ रही है? तुम्हारे महल में देहाध्यास बदबू आ रही थी, वहां नाच गाना रंगरेलियां मनाई जा रही थी, सब विषय विकार में गिर रहे थे, शराब चल रही थी, डांस पार्टी चल रही थी, सब वहां पर दिनभर देह से संबंधित कार्य हो रहे थे, तो उसकी बदबू आ रही थी। वो बोला था संत ने, कहा जैसे तुमको बदबू अपने महल में नहीं आ रही थी, गंध नहीं आ रही थी, हमें गंध आ रही थी, उसी तरीके से वो चमारों को अपनी बस्ती में चमड़े का काम करने में वो बदबू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके वो अभ्यस्त हो गए। उसी तरीके से तुम राजमहल में रहते रहते तुम जो इसमें अभ्यस्त हो गए नाच गाने में, इसलिए तुमको नहीं पता लग रहा है। जब पवित्र स्थान होता है या दूषित स्थान होता है, तो कोई न्यूट्रल व्यक्ति जाता है तो वो तुरंत उसको पता लग जाता है कि बड़ा पवित्र स्थान है। जैसे एज एग्जाम्पल, आप कोई व्यक्ति चाहे बांध में हनुमानी मंदिर चले जाओ, चाहे बनारस शंकर जी मंदिर चले जाओ, आप वहां पर कुछ मत करो, सिर्फ शांति से बैठ जाओ, मन में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा मन में आनंद मिलता है।
विवेकानंद राव चले जाओ, विवेकानंद को वहां बना है, तो उसमें समुद्र के अंदर जाकर के वो वहां चले जाओ, बैठो, परम शांति, एकदम कोई शोरगुल नहीं, बड़ा शांत मिलती है। तो जब कोई व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति जाता है तो उसको वहां एहसास होता है कि यहाँ पर बड़ी शांति मिली है, कोई अच्छा कार्य होता है, और जहां पर गलत कार्य होता है तो आप बदबू मिलती है। यहाँ पर एक नहीं कई लोग, यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ बोला, पता नहीं भैया बस हम आपके यहाँ कंपाउंड में आते हैं, हॉल में, इतनी हमको परम शांति मिलती है, हम बता नहीं सकते। एक सज्जन आए हमारे वहाँ पर शोरूम में, मशीन लेने आए, जब उनको मशीन दिखाई गई तो उन्होंने कहा नहीं हम पैक पीस चाहते हैं, हम डिस्प्ले लेना चाहते हैं, पैक पीस हो, आपको ले जाना है, तो चलिए पैक पीस दे देते हैं। यहाँ आए और बस वो अंदर सीढ़ी पर पैर रखा उन्होंने, और पैर रखा दब रुक गए, और पूछा कि यहाँ कुछ होता है क्या? हाँ भैया रोज गीता ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का यहाँ रोज सत्संग होता है। कहे मैं आपको बता नहीं सकता, ये उनकी वर्डिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने जीवन में इतनी शांति का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया। जो हमको यहाँ पर शांति मिली है इस जगह कदम रखने पर, हमने हमारे यहाँ गुरु जी ने कदम रखा था, मेरे गुरु जी यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर नित्य ब्रह्म ज्ञान 365 दिन होता है, तो यहाँ के एक ईंट में ज्ञान भरा है, तो वो उसके वजह से आपको पैसा मिलता है। तो बोला कि गुरु जी ने कि इसी तरीके से तुम देख लो, तुम अपने घर में देख लो, अपने घर में आप देखो, जो आपका पूजा का स्थान है घर में, आप वहां बैठते हो तो आपको शांति मिलती है, और वही आप जो बैठक बैठते हो जहां पर चौतरापा होता है वहां मन शांत होता है। आप देखो, आप चेक कर लेना, प्रैक्टिकल चेक कर लेना, ये हम लोगों ने चेक किया है। बैठक बैठक दिमाग चलना चालू, चक्कर हिलनी, बैठक में जाओ वहां पर दिन भर राजनीति की बात, व्यापार की बात, दिन भर लोग आते हैं, तो वहां पर दिन भर चक्कर हिलनी है, कुछ बात होती है, आप वहां बैठ जाओ, आपको मन भी चलने लगेगा, और वही आप अपने पूजा कोठी में बैठो, पूजा स्थान बैठो, तो मन में बड़ी शांति मिलती है, प्रभु का ध्यान होता है, उनके वचन ध्यान आता है। इसीलिए स्थान की बड़ी वैल्यू है। तो ये जो स्थान है, इसीलिए बोला गया है हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, स्पेशली हम लोग जो यहाँ आते हैं बहुत भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि गुरु जी के यहाँ चरण पड़े हैं, गुरु जी ने सत्संग किया है, गुरु का वाइब्रेशन, गुरु यहाँ रहे हैं, तो जहां पर गुरु के कदम पड़ जाए वो तीर्थ हो जाता है। तो ऐसे में हाँ ये बात जरूर है, तुम्हारे मन में जितनी श्रद्धा है उसका उतना फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तुम्हें विश्वास में और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। अगर आपको विश्वास है कि गुरु मेरा भगवान है तो गुरु भगवान है। अगर आपको विश्वास नहीं है, गुरु जो है ऐसे ही है, बांगड़ बिल्ला है, तो आपको बांगड़ बिल्ला है। मतलब जो आप सोचोगे आपको वो फील होने लगेगा। ये एकदम सच बता रहा आपको, आप जैसे सोचोगे वैसा आपको महसूस होने लगेगा। ये इसीलिए बोला गया है, बार बार गुरु ने एक बात बोली है, क्या बोला है? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब आप अपने मन की सफाई करते हो तभी आपको गुरु भगवान दिखाई पड़ता है। और मन में तो गंदगी भरी है, गंदगी भरी, दिन भर छल कपट सबसे कर रहे हैं, तो हम मन में भाव आता है जैसे हम छल कपट कर रहे थे, कौन दूध को धोए है। डायलॉग निकल आता है, अरे हम बहुत देखे सर, हमें समझाओ, हमारा बाल थोड़ी सफेद हुआ है, बहुत धूप ने सफेद हुआ है, हमारा बाल बहुत अनुभव है, सब ऐसी ठगी है। जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तिन मूरत तिन जैसी। जो व्यक्ति के मन में जैसा भाव उत्पन्न होगा उसको गुरु की तस्वीर वैसी उसको दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पर अपने चेक करो,
मेरा भाव क्या है। और इसीलिए बोला जाता है कि कुभाव को भाव से चेंज करो। कोई भी बात मन में आती है तो भले सत्संग पूछो, भले सत्संग पूछो, अकेले पूछो, दुकेले पूछो, लिख के पूछो, फोन कर पूछो, लेकिन अपने मन में कभी किसी प्रकार का संशय भ्रम नहीं पालना। अगर संशय भ्रम तुमने पाला तो इसका इलाज भगवान के पास भी नहीं था। लोकमान हकीम ने भगवान का भी नहीं था। बोला जो शक है बीमारी का इलाज है, लेकिन शक का इलाज नहीं था। तुम्हारे को शक है तो शक इलाज नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं किसी प्रकार का कोई मन में विचार आए तो अपने विचार को इसी स्थान पर क्लियर करो, कहीं दूसरे नहीं करो। क्यों? जो ब्रह्म ज्ञान का क्लास है तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में पूछोगे तो उसको उत्तर मिलेगा। अब तुम ब्रह्म ज्ञान की क्लास को कोई आलू वाले बेचने वाला आलू बेच रहा है, उससे बोलो बताओ क्या मतलब है, क्या बताएगा? वो तो कहेगा बोला कितना किलो आलू चाहिए बताओ, क्यों तो वही बताई जाना किसी सब बच जाओ। तो इसलिए भूल के भी हमसे गलती ही होती है। आप देखो हम तो प्रैक्टिकली चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें ऐसा समझ उसमें हम सब आते हैं। कोई बीमारी आपको होगी, कोई कष्ट है, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पेट कोई शिकायत है, तो हम जो है ना, हम रिक्शे वाले से ठेले वाले से टमाटर भी जाते थे, हम पेट में दर्द खा करी वो अपनी। अच्छा गजब की बात है, हिंदुस्तान में सब डॉक्टर हैं। आप चाहे ठेला चलाने से पूछिए, चाहे रिक्शे चलाने वाले से, और चाहे डॉक्टर पूछिए, आप अपना मर्ज बताइए आप, और 10 लोगों से पूछिए, और 10 में से 10 आदमी आपको उपचार में बताने 2-3 तक कहिएगा। अरे अभी हम यहाँ कोई चीज नहीं, बीमारी देखो सब नहीं रहे, सब अपना अपना फार्मूला बताने लगे, ये कर लिए तो ये कर लिए, कर लिए। जब तक आँख खराब नहीं हो तब तक दवा बताते रहे। तो इसके लिए सिर्फ एक चर्चा नहीं करो, कहीं चर्चा नहीं करो, अपने शरीर की इंतजार नहीं करो, चर्चा नहीं करो किसी जगह। जो उस दर्द का, उस मर्द का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा दो, बस हो गया। और जो बताया करो, एक सिंपल बात है, भाई तुम्हारे को हड्डी में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है बोन को दिखा दो। पेट में दर्द हो रहा है, किसी फिजिशियन डॉक्टर उसको दिखा दो। आंख में दर्द हो रहा है, आंख के डॉक्टर दिखाओ, कान के डॉक्टर दिखाओ। लेकिन तुम ठेले वाला, कुंचा वाला और टमाटर भी लड़का बताएगा, लेकिन हम पूछते हो से गजब की बात है। वो लोग दवा भी बताते हैं। ये अरे हम कहते ना, आप 10 लोगों से पूछिए, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, और यहां तक कि जो गारा सीमेंट ईंटा उठाता हो, उससे पूछिए मजदूर, वो बता दें भैया यही लगा लो ठीक हो जाएगा, देसी इलाज है। नीम हकीम खतरा इंसान। तुम पता लगा 13 दिन उसका इलाज कियो, और जब रोग बढ़ हुआ तब तुम मेडिकल कॉलेज पूछे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हमारे यहाँ पर प्रेमा जी की भाई का वो कोमा में आ गया था और उसको पीलिया भी हो गया था। तो लेकिन जब पहुंचे थे तो डॉक्टर मित्र हमारे वहां थे इमरजेंसी में, उन्होंने कहा मुरारी भैया जब लोग मरे लगे तब यहाँ आते हैं, अभी मैं कहा देखी तो मैं तो मरे वाला है। कहा कि 10,000 में एक आदमी ऐसा पेशेंट ठीक होता है जिसको पीलिया भी हो, कोमा भी हो। 10,000 का आदमी, तो आदमी शुरू में नहीं दिखाता, और शुरू में बोले पापा में कोई अस्पताल वहां दिखाए थे, पड़े थे, फिर यहाँ जब आदमी जाए वाला होता है, और नर्सिंग होम वाले भी जितने हैं वो जब जितना देखते हैं, जितना पैसा जब पूरा चूस लेते हैं, कहते हैं अभी
अभी जाए वाला है कि अब इसको ले जाओ मेडिकल कॉलेज। और जब मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं कहते हैं भैया अंतिम समय लेके अब आए तुम, मैं क्या इलाज करूं? हमको डॉक्टर साहब आपके हाथ जोड़ते भैया, हमारे सत्संग ट्रेनिंग है, आप भर्ती जो इलाज कर सकते करो, आप भगवान हो। आप देखिए उन्होंने इलाज किया 13 दिन तक, कमाल 13 दिन तक यहाँ पर वो भर्ती रहे मेडिकल कॉलेज में, और 13 दिन तक प्रेमा जी यहाँ रुकी। उसे सीखने मिलता है गुरु आज्ञा। 13वें दिन गुरु जी का फोन आया और उन्होंने बोला क्या प्रेमा वहीं मरना है तुम्हें, क्या वहीं रुकोगी, आना नहीं है? उसी समय तुरंत वहां से सीधे लिखूं, उसी समय देन एंड देयर। और फिर देखा हमने, देखो समर्पण करने पर क्या नतीजा होता है। जैसे ही प्रेमा जी गई यहां से, उसी दिन वो होश में आ गया। करीब देखिए, जो 13 दिन से होश में नहीं आ रहा था, डॉक्टर करे तो इसका कोई बचने को उम्मीद नहीं है, 10,000 में एक मरीज ऐसा बचता है, और 13 दिन तक वो कोमा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। गुरु जी की आज्ञा मान करके जब प्रेमा जी को जब बोला, उन्होंने डांटा और तत्क्षण यहां से तुरंत गई। तो हम 1 मिनट नहीं रुक सकते। और जैसे गई वो, उनको हम लोग छोड़ा है, अस्पताल आए, देखा वो ठीक हो गया। तो यहां गुरु दिखाता है कि उनका उससे मोह था थोड़ा, भाई घर का, उनके भाई का बेटा था, बहुत अधिक उन लोगों को चाहते थे। तो गुरु ने देखो उनकी आसक्ति को वहां से हटाया और अपने मत बुलाया। और जब वो गुरु की आज्ञा में चली तो गुरु ने दिखाया प्रभाव, तो तुम्हारे हटने पर अब वो ठीक हुआ। तो यहां पर कहा जाता है गुरु जो कहे तत्क्षण अगर आप मान लोगे तो उचित संभव है। और जहां आपने 1 मिनट लगाया सोचने में, तब मनोरम उतनी देर में आ जाएंगे। अरे गुरु जी कल आज बहुत गर्मी बहुत है, आज बड़ा बवाल है, ये कोई ना कोई बहाना, तुम नहीं जा सकते। गुरु जो कहे तत्क्षण अगर आप कर लोगे तो आपका मन हावी नहीं होने पाएगा और वो गुरु आज्ञा में चलेगा। और यही चीज उनके साथ हुई, वो तुरंत एक पल नहीं रुक चली गई। कैसे उनका ठीक हो गया, पहले कितने अच्छे से सब ठीक ठाक हो गया, चला भी गया, आज बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा है। तो कहते नहीं गुरु हमारा अनंत पक्षी तरह। यहाँ बताया ना, जैसे जिंदा व्यक्ति को मेहंदी लगाई जाती है तो उसके हाथ में रस्सी है, इसी तरीके से जब हम गुरु के ज्ञान को गुरु से सुनते हैं और गुरु के संपर्क में रहते हैं, गुरु को हम स्पर्श करते हैं, तो उससे हमारे अंदर में लाली आ जाती है, ज्ञान की लाली आ जाती है। और वो जो है चमक कैसी होती है, वो चमक परमानेंट होती है। आप करके देखो, अनुभव करके देखोगे तो आप ऐसा फील करोगे, ऐसा है। ठीक है, चलिए सभी को हरिओम राम राम। देखिए आज जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, हर एक की स्थिति एक ही जैसी है। दुनिया से ठोकर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। आज इस जलती हुई दुनिया में हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि हमें ऐसा सच्चा सतगुरु मिला है। हम सब वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी पर एक भजन है, आइए हम सब लोग मिलके अपने भाग को सराहते हैं। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जल्दी हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जल्दी हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे
हाँ, क्या बोली डॉक्टर प्रीति? हरिओम गुरु। आपने जो मेहंदी वाला एग्जाम्पल बताया कि वास्तव में मेहंदी का रंग जो जीवित व्यक्ति होता है उसी के हाथ में चढ़ता है,